तो सबसे पहले हम एक बात ये भी बताना चाहते हैं आप सभी को कि मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि कैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कैसे जो ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं वहां तक गाइडेंस पहुंचाया जाए। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं और सर का भी उसमें गाइडेंस रहता है मुझे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि पीटी कैसे किया जाए और मेरा क्या अनुभव रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज मेरा रैंक 92 आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र हैं, बिल्कुल नहीं है। इंटेलिजेंट छात्र वो सभी हैं जो पीटी क्वालिफाई किए हैं, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह गए हैं। सारे जितने छात्र हैं सब में योग्यता है, बस थोड़ा सा गाइडेंस के अभाव में आप लोग थोड़ा सा पीछे आ गए हैं, लेकिन आप जरूर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नए छात्र क्या करें। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि अपना अनुभव आप लोगों को शेयर कर देते हैं कि पीटी कैसे किया जाए। पीटी में देखिए, सबसे पहले ये है कि मैंने भी लगातार 2 बार पीटी फेल किया है, 2 बार कंटिन्यू पीटी फेल किया है। उसके बाद 64th में मेरा पीटी हुआ, 65th में पीटी हुआ। 64th में मैं मेंस तक पहुंचा था, मेंस में पहुंचा था और मेंस का ये हुआ कि मेंस 1 मार्क्स से हम फेल हो गए। तो सबसे पहले हम 64th और कंटिन्यू 65 का पीटी जो हम क्रैक किए, इसके पीछे क्या राज था और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का कहना है ना कि आप सफल इंसान से मत सीखो, अगर आपको सीखना ही है तो असफल इंसान से सीखो। आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे तो हम असफलता का क्या राज था वो समझाएंगे, उसके बाद सफलता का क्या राज है वो हम समझाएंगे। सबसे पहले असफलता का मूल कारण यह होता है कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। उतना पढ़ना बिल्कुल नहीं है, आप मत पढ़िए, कम पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। तो बहुत जरूरी है कि एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ा जाए। नंबर फर्स्ट 1 हमारे असफलता का सबसे मूल कारण था कि कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें, ये दोनों अगर सुलझा लेते हैं तो आप अच्छे से क्रैक कर लेंगे। 64th में 63rd में हालांकि कुछ ही मार्क्स से हम रह गए थे, अर्थात हम असफल हो गए थे, लेकिन 64th में कैसे पास किए, 65th में कंटिन्यू कैसे पास किए, इसका मूल कारण है कि हमें यह पता चल गया कि कितना पढ़ें कैसे पढ़ें। और दूसरा ये है कि एक बीपीएससी में आप देखेंगे कि 62 बीपीएससी से 62वीं से आप देखेंगे कि एक ई ऑप्शन आया है। ई ऑप्शन के वजह से बहुत से सारे छात्र जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पास बहुत संभावना है और उस वजह से 1-2 मार्क्स से वो पीछे हो जाते हैं। तो एक ई ऑप्शन को कैसे सुलझाया जाए इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये तीनों जब हमें पता चला तब मेरा 64th और 65th अच्छे से आसानी से हम चयन हो पाए। और 5वां ये है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो देखते हैं कि आप बेवजह टेंशन प्रेशर में होते हैं। और दूसरा ये है, एक तो प्रेशर में होते हैं और कभी कभी किन्हीं छात्रों के साथ ये हो जाता है कि कंटिन्यू 1 से लेकर 50 तक अगर आप कंटिन्यू टिक 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 सही कर रहे हैं तो आप इतना खुश हो जाते हैं, लगता है कि उसी समय आप एसडीएम बन गए। तो इस प्रकार की जो अतिवादिता है उसको आप कंट्रोल करें, नेगेटिविटी भी और पॉजिटिविटी भी दोनों को कंट्रोल करें। देखिए, हमारा 63rd का पीटी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो कभी भी किसी भी एग्जाम, कोई एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबका अपना अपना लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम का प्रिपरेशन जरूरी है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। अब हम ये बताते हैं कि ये कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ई ऑप्शन को कैसे सुलझाया जाए, ये सब हम आपके साथ शेयर करते हैं।